वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 1 जो कि है धर्म योद्धा। तो इसका हम लोग आज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में एक नाम है अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण द्वारा लिखी कहानी को ही इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन देव चरण ए टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली ए पोएट। यानी कि अर्जुन देव चरण एक पेशे से एक शिक्षक है, लेकिन वास्तविक में वो एक कवि है। His plays appear like an extension of his poetry। उनका जो अभिनय होता है वो उनकी कविताओं का विस्तार रूप जैसा दिखाई देता है। The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play। उनके अंदर जो कवि है वह उनके छोटे और मजेदार और अर्थपूर्ण पंक्तियों द्वारा और जो उनके धुन होते हैं उनके द्वारा दिखाई देता है। His first book of Rajasthani plays, published in the late 70s, was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles। यानी कि उनका पहला बुक जो था राजस्थानी अभिनय का वो लेट 70s में पब्लिश हुआ था, और वह जो है बाकी राजस्थानी साहित्य से बहुत ही अलग था। तो कैसे अलग था, तो चलिए इसे देखते हैं। Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray one-act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc., or the folk plays based on historical and mythological themes। यानी कि उस समय तक राजस्थान में जो ड्रामा दिखाया जाता था वो या तो कोई एक चीज एक मुद्दे पर होता था, या तो वो सामाजिक मुद्दे पर होता था जैसे कि विधवा पुनर्विवाह या फिर दहेज प्रथा के पर होता था, या फिर वो जो कहानियां होती थी वो ऐतिहासिक या फिर पौराणिक कथाओं पर आधारित होती थी। ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। यानी कि एक बहुत लंबा अभिनय उस समय से बहुत ही आगे था। उस समय मतलब कि ऐसा कोई भी साहित्य नहीं लिखा गया था जो बहुत ही लंबा हो। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre। हालांकि अर्जुन का जो अराइवल है इस सीन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ना ही सिर्फ साहित्य की दृष्टि से बस बल्कि आधुनिक सिनेमा में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड दो नाटक आजरा गुवारी एंड सांकारियो, बोल मारी मछली कित्तोक पानी, ड्रामा जुड्डा एंड मुगाती गाथा। तो अर्जुन देव की का जो अभिनय है उनमें दो नाटक आजरा गुवारी संकारियो, बोल मारी मछली कित्तोक पानी, धर्म योद्धा और मुघाटी गाथा जो है ये सब शामिल है। तो यानी कि ये सब जो नाम दिया गया है ये सब उनके ही साहित्य और उनके ही अभिनय का नाम है। धर्म योद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत एक्सेट्रा। धर्म योद्धा जो कहानी है वो पद्मा की कहानी है। पद्मा एक लड़की है, जवान लड़की है जिसको शिक्षा मिली है बहुत सारे वेद पुराण से, जैसे कि रामायण महाभारत आदि से। She feels aggravated and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। उसे जो है बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ही वो पीड़ित महसूस करती है और बहुत ही उत्तेजित महसूस करती है, क्योंकि समाज का जो व्यवहार है महिलाओं के लिए वो बहुत ही गिरा हुआ है और बहुत ही निस्वार्थ भाव से है। She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman and asks them whether her identity is subject to her marriage। वह जो है लगातार जो है सवाल पूछती है अपने माता पिता से और अपने शिक्षक से कि महिलाओं की पहचान और उनका अधिकार जो है उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछती है, और उनसे ये भी पूछती है कि उनकी पहचान क्या बस उनके विवाह से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए इस कहानी को आगे देखते हैं। तो यहाँ से ये कहानी शुरू होता है। सबसे पहले पद्मा बोलती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। माँ, एक महिला की पहचान क्या है। तो माँ बोलती है कि वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तब पद्मा बोलती है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं अन्य लोगों से कैसे अलग हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तुम मेरी बेटी हो, हमारी इकलौती बच्ची हो, और तुम जो है अपने पिता की बहुत ही प्यारी हो। तो पद्मा बोलती है कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पिताजी जो है वो पैसों की ज्यादा चिंता करते हैं मुझसे।
इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव, यानी कि प्यार प्रदान करने के लिए दिल की जरूरत होती है। तब उसकी माँ बोलती है कि फॉर whom डज ही सेव, वो किसके लिए इतना पैसा जमा करते हैं। ही डज ऑल फॉर दिस ओनली फॉर योर सेक, तुम्हारे पिता जितना भी चीज करते हैं वो तुम्हारे लिए करते हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। तब पद्मा बोलती है कि बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन यह मैंने आपके लिए नहीं कहा। तब माँ बोलती है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे किसी भी रूप में अलग नहीं हूँ। यानी कि पद्मा की माँ जो बोलती है कि वो पद्मा के पिता से बिल्कुल भी अलग नहीं है। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, मेरी पहचान जो है वह उनसे जुड़ी हुई है और मैं इस बंधन को बहुत ही चेरिश करती हूँ, यानी कि बहुत ज्यादा मानती हूँ। इंटर पद्मास फादर, यानी कि अब पद्मा के पिता जो है वो प्रवेश करते हैं। अब फादर बोलते हैं कि व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्मास मदर, यानी कि पद्मा की माँ ये बंधन की कौन सी बातें हो रही है। तब उसकी माँ बोलती है कि हेयर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, ये रहे तुम्हारे पिता, इनसे जो तुम पूछना चाहते हो ये पूछ लो। तब पिताजी कहते हैं कि व्हाट्स इट माय चाइल्ड, मेरी बच्ची क्या बात है बताओ। तब माँ जो है वो बोलती है कि सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, वह जानना चाहती है कि एक महिला की पहचान क्या है। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, तुम इसे अच्छे से जान जाओगी जब तुम विवाहित होगी, यानी जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम इससे अच्छे से जान जाओगी। तब पद्मा बोलती है कि डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, क्या विवाह जो है वो महिलाओं को पहचान देता है। तब उसकी माँ बोलती है कि व्हाट इज ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, एक महिला जो है वो अपने पति के बिना क्या है। तब पद्मा बोलती है कि व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या हो अगर कोई लड़की जो है वो विवाहित ना हो। तब उसकी माँ बोलती है कि व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम हमेशा ऐसी बेवकूफी वाली सवाल क्यों पूछती हो। तब पद्मा बोलती है कि व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उस महिला का क्या जिसका पति मर गया हो। तब उसकी माँ बोलती है कि लाइफ इज हेल फॉर हर, यानी कि लाइफ जो है उसके लिए बहुत ही बर्बाद है। तब पद्मा बोलती है कि दैट्स इनजस्टिस, ये अन्याय है। तब उसकी माँ बोलती है कि यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ पे न्याय और अन्याय की बातें करने की जरूरत नहीं है। तब पद्मा बोलती है क्यों। तब उसकी माँ बोलती है कि ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पे औरतों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तब पद्मा बोलती है कि व्हाट राइट डू हैव देन, यानी कि फिर उनके पास कौन से अधिकार है महिलाओं के पास। तब उसके पिता बोलते हैं कि राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, यानी कि राइट्स जो होते हैं यानी अधिकार जो होते हैं वे बराबरी वाले लोगों के लिए होते हैं बच्चे। तब पद्मा बोलती है कि वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, एक घर जो है उसे ऐसा क्यों समझा जाता है कि एक सौदे करने वाले स्थान के रूप में क्यों समझा जाता है जहां महिलाओं को सवाल पूछने का अधिकार ना हो। वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस, किसी को भी ऐसे जगह पे रहना नहीं चाहिए। तब पिता कहते हैं कि यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेयर यू गो, यानी कि तुम इस तरह के सवालों का ऐसा ही जवाब पाओगे जहां भी तुम जाओगे। तब पद्मा बोलती है कि बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन महिलाओं की पहचान जो है वह तो मानव के रूप में होनी चाहिए। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, एक समाज जो होता है वो महिलाओं के बिना कुछ नहीं है। तब उसके पिता बोलते हैं कि दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, इसलिए वे लोग जो है कहते थे कि विवाह जो होता है वो उन्हें यह पहचान दिलाता है। तब पद्मा बोलती है कि सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी, यानी कि अगर एक गर्ल जो है यानी एक लड़की जो है वो विवाहित नहीं होती है तो उसकी कोई पहचान नहीं है। Why is it that an unmarried man is venerated and called saint, while an unmarried woman is called immoral and wanton? ऐसा क्यों है कि एक अविवाहित पुरुष जो है उसका बहुत सम्मान किया जाता है और उसे संत कहा जाता है, जबकि एक अविवाहित महिला जो है उसे इमोरल यानी अनैतिक या फिर अनवांटन यानी कि आवारा कहा जाता है, ऐसा क्यों है।
तो पद्मा जो है वो इस तरह के सवाल को पूछती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो चुका है। तो इस चैप्टर में बस ये दिखाया गया था कि समाज जो है महिलाओं को किस दृष्टि से देखता है और कैसे ऐसा समझता है कि महिलाओं की खुद की पहचान नहीं होती है, बल्कि पुरुषों से ही उसकी पहचान होती है। इस चैप्टर्स में जितने भी भारी शब्द थे उनका मैंने वर्ड मीनिंग इस चैप्टर में दे दिया है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एक्सटेंशन यानी कि विस्तार, क्रिस्प यानी कि मजेदार, तिथि अर्थपूर्ण, लिटरेरी यानी साहित्यिक, अस्ट्रे यानी भटका हुआ, माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक, कॉन्जेक्चर यानी अनुमान, स्क्रिप्चर वेद, एग्रीवाइड यानी पीड़ित, एजिएटेड यानी उत्तेजित, अनचैरिटेबली निस्वार्थ भाव से, एटीट्यूड नजरिया, बेस्टो प्रदान करना, इमोरल अनैतिक या चरित्रहीन, वांटन आवारा, वेनेट्रेटेड सम्मान करना, और लास्ट है बार्गेनिंग यानी सौदा करना। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा खत्म कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर क्वेश्चन भी लाऊं तो आप बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं इसका पूरा आंसर क्वेश्चन भी ले आऊंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।